यूके स्टडी वीजा के अंदर वीजा फी कितनी होती है और हेल्थ इंश्योरेंस कितनी होती है? 490 पाउंड्स वीजा फी है और हेल्थ इंश्योरेंस पर ईयर 776 पाउंड्स है। अब होता क्या है कि जब स्टूडेंट्स वीजा फाइल करने लगते हैं तो वो देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस तो 1200 पाउंड्स आ गई है, 1100 पाउंड्स आ गई है, और जब भी हम 1 ईयर मास्टर्स में रहे हैं तो ये ज्यादा क्यों आ गई है? जब आप मास्टर्स के लिए वीजा अप्लाई कर रहे थे तो अमूमन आपको 16 मंथ्स का वीजा मिलता है, तो वो आपको 1 ईयर से ज्यादा का वीजा मिल रहा है, तो आपने 1 ईयर प्लस 4 मंथ्स की हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है। तो आपकी इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 1200 पाउंड्स 1230 पाउंड्स के आसपास बनती है। इसी तरह जो वीजा फी है वो 490 पाउंड्स बनती है। अब ये दोनों फी किसी कार्ड से पे होगी, ये आप थ्रू बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको किसी कार्ड के थ्रू, जिस तरह आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं उस अंदाज में आपको कार्ड की डिटेल्स डालकर ये ऑनलाइन परचेज करनी पड़ती है। इसको ई कॉमर्स कहते हैं या फिर EOS भी इसको कहते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन जो पेमेंट करनी है थ्रू कार्ड, जब आप पाकिस्तान के कार्ड से पेमेंट करते हैं तो अगर आप नॉन फाइलर है तो आपको ऑलमोस्ट 16% का टैक्स लग जाता है, इस अमाउंट से भी ज्यादा, यानी कि इस अमाउंट टोटल अमाउंट का 16% जो बनता है वो आपको टैक्स लग जाता है। इसी अंदाज में अगर आप फाइलर हैं, किसी ऐसे बंदे कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं जो कि फाइलर है, तो आपको ऑलमोस्ट एक्चुअल अमाउंट से ऊपर 10% का टैक्स पड़ जाता है, तो आपकी अमाउंट जो है वो ठीक ठाक बढ़ जाती है। इसको मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि आप कोई ऐसा कार्ड यूज करें जिसके ऊपर टैक्सेशन कम है, और वो पाकिस्तान में तो है नहीं, तो आप UAE का, दुबई का, सऊदीया का, UK का, USA का, ऑस्ट्रेलिया वगैरह का कार्ड यूज कर सकते हैं जिनमें निस्बतन आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है, अबाउट 6 to 7%। तो इस अंदाज में आप इस अमाउंट को नीचे लेकर आ सकते हैं।